welcome back to the channel Tavneet Kaur The Study Corner. It's me Tavneet Kaur and today we are going to study about some questions of trading account जो हमने पिछली वीडियो में कर लिया. नहीं किया आपको नहीं पता तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन देख लेना. आज हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का एक क्वेश्चन, उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मैंने आपको लास्ट वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट वो सब कैसे याद रखना है वो भी बता दिया. डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है सब आई टोल्ड यू. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इक्वेशन नंबर. सो यस गाइस, क्वेश्चन इज ऑन योर मोबाइल स्क्रीन. सो हमें क्या गिवन है? ओपनिंग स्टॉक 25,000, फ्रेट एंड पैकिंग 10,000, सेल्स 1,90,000, गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर यानी कि परचेजेस गिवन है 1,40,000, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है हमें, इट इज 30,000 and packing expenses on sales are also given, that is 6,000. So आपके पास क्वेश्चन गिवन है, मैंने फॉर्मेट बनाकर रखा है और आप भी जब भी वीडियो देखने बैठते हो रजिस्टर पेन लेकर बैठा करो, फॉर्मेट बनाकर रखा करो ताकि हम टाइम सेव करें और ज्यादा पढ़ पाए. तो क्या है हमारे पास यहाँ पर, क्या आना है? यस, ओपनिंग स्टॉक. सो टू ओपनिंग स्टॉक, आई होप आप सभी को याद होगा कितना ओपनिंग स्टॉक 25,000. उसके बाद फ्रेट एंड पैकिंग. तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन है, मतलब कि फ्रेट गिवन है, ये नहीं बताया कि वो इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, भी एज्यूम कर लेते हैं हम कि ये इनवर्ड है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस. तो डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ कुछ लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता है यहाँ पर दो चीजें आनी, दैट इज परचेज वाली. तो फ्रेट है, फ्रेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं. एंड या अब आप बोलोगे कि पैकिंग तो हमारा इनडायरेक्ट है, मतलब पैकिंग तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस से रिलेटेड नहीं है. सो या मैंने आपको पहले बताया था वेजेस और सैलरीज हमें आ सकते हैं, सैलरीज और वेजेस आ सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए. सो इट इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग दैट फ्रेट हमारा डायरेक्ट है, पैकिंग हमारा इनडायरेक्ट है. तो आप क्या देखोगे? फ्रेट सबसे आगे वाला. तो यहाँ हम लिख देते हैं टू फ्रेट अकाउंट, मतलब अकाउंट नहीं ओनली फ्रेट. कितना है? 10,000. उसके बाद सेल्स गिवन है 1,90,000, यहाँ पर आएगी सेल्स, बाय सेल्स 1,90,000. पहले इनर लिखते हैं, अगर कुछ सेल्स रिटर्न होगा तो उसको माइनस करके नेट सेल्स लिखेंगे. उसके बाद परचेजेस, हमने स्पेस छोड़ी हुई है परचेजेस की. सो टू परचेजेस, पहले इनर लिख देते हैं 1,40,000. क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? यहाँ आता है, हमें पता है. सो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? इट्स 30,000 या 30,000. तो यहाँ नेक्स्ट है परचेज एक्सपेंस और सेल. पहले बता दी कि वो सेल के ऊपर है. कौन सा खर्चा? वो खर्चा जो सेल के ऊपर है. तो सेल वाला खर्चा तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं. क्यों? डायरेक्ट एक्सपेंस अभी इनवर्ड है जो मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड है. इनवर्ड है मतलब ऑन परचेज, खरीदने पर, बट ये ऑन सेल है. सो हम जब ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे लास्ट में एक नोट लिख देंगे दैट परचेज एक्सपेंस ऑन सेल ऑफ 6,000 will not be recorded in this trading account. Why so? Because it is a indirect expense, not the direct one. So direct expenses are written, not the indirect one. So हम इसको लीव कर देते हैं. यहाँ पर हमारी एंट्रीज खत्म. तो मैंने यहाँ पर आपको दो लाइन्स छुड़वा दी थी, परचेज और परचेज रिटर्न की. यहाँ पर एक लाइन ऑफ सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमें ये फॉर्मेट याद रखना है कि पहले ओपनिंग, फिर परचेज, फिर रिटर्न, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक. बिकॉज अब यहाँ पर एक लाइन ये छूट गई और एक लाइन ये छूट गई. क्यों? क्योंकि हमारे पास सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न नहीं था. बट इट्स ओके. ऐसे अगर आप करोगे मीन्स एक लाइन लीव कर दोगे फॉर दैट एंट्री, तब आपकी टीचर को भी लगेगा यहाँ लिटरली इस बच्चे को पता है फॉर्मेट क्या है. सो ऐसे एक लाइन लीव कर देना, डजंट मैटर्स. सो हमने यहाँ पर इनर कॉलम में लिखा था, आ जाता है बाहर पे क्योंकि कोई रिटर्न्स नहीं है. 1,90,000 एंड 1,40,000. अब इसका करेंगे हम टोटल. टोटल करने के बाद जिसका भी ज्यादा आएगा, मतलब कि 1,90,000 प्लस 30,000 कम आउट टू बी, समझौता करने पे यहाँ पर आता है 2,20,000 और यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे जो 2,20,000 है, बिकॉज ये हाईएस्ट है,
यहाँ का टोटल आता है इन तीनों को प्लस कर 1,75,000। सो 1,75,000 कम फिगर है, 2,20,000 ज्यादा है, तो उसको दोनों पे लिख दिया। बैलेंस कहां पर आ रहा है, यहाँ पर। सो हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में, और यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने पहले बताया था एक चीज आती है इधर दिस प्रॉफिट और लॉस। कितना आया प्रॉफिट, 2,20,000 में से 1,75,000 माइनस कर दो तो आपका आता है 45,000 समथिंग, राइट। कैलकुलेट कर लेना। सो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 45,000। आई होप आपको ये समझ आया। अब हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट का लास्ट पॉइंट याद रखना है कि टू ग्रॉस प्रॉफिट और बाय ग्रॉस लॉस, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मैंने दोनों चीजें लिखी हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है प्लस जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये दोनों अकाउंट क्या करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि इन दोनों अकाउंट्स के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि हमारे बिजनेस ने, हमारे फर्म ने पूरे 1 ईयर में, पूरे 1 साल में कितना नुकसान हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ। तो ये दोनों सिर्फ सेम चीज बताते हैं, तो हमें इससे ग्रॉस प्रॉफिट पता लग गया। अब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, मतलब टोटल क्या निकला। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर निकल जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे ही हमने बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब कि ये अलग अकाउंट नहीं है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट है। और ऐसे आप हेडिंग भी नहीं डालते। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसके नीचे हम ऐसे हेडिंग नहीं डालते कि इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स रॉन्ग फॉर्मेट। जैसे ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर खत्म हुआ, मतलब कि बाय ग्रॉस प्रॉफिट या फिर बाय ग्रॉस लॉस के थ्रू आपका ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता है, उसी के साथ नीचे ही आपका स्टार्ट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सो अगर थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, मतलब 3 लाइंस छोड़कर नीचे से हम करते हैं स्टार्ट। ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है डेबिट साइड पर, राइट। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। जो ग्रॉस प्रॉफिट यहां निकला तो वो यहां पर आ जाएगा, मतलब बाय ग्रॉस प्रॉफिट जितनी भी वैल्यू है वो यहां लिख देंगे, ठीक है। और इनकेस अगर आपका निकलता है बाय ग्रॉस लॉस तो वो यहां आ जाएगा, मतलब कि टू ग्रॉस लॉस, राइट। नाउ यू गाइस आर थिंकिंग कि प्रॉफिट जो था वो यहां था, बट वो यहां क्यों चला गया, लॉस यहां था वो यहां क्यों चला गया। उसका भी रीजन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई फॉर्मेट नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट था, मींस ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, दिस वाज द फॉर्मेट। बट इसका एक रूल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक रूल लगता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन चैप्टर नंबर 6, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बस इसी रूल को फॉलो करते हुए जितने भी प्रॉफिट, मतलब इनकम, गेन, क्रेडिट हो गई, जितना भी लॉस था, जो पहले क्रेडिट था अब वो डेबिट हो गया, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। बस इसी को ध्यान में रखो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, मतलब कि आपके बिजनेस को जितने भी इनकम्स हुई हैं और जितनी भी गेन्स हुई हैं वो सब क्या है, आपकी क्रेडिट हो जाएंगी इन द केस ऑफ P&L, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जितना भी आपको एक्सपेंसेस हुए, खर्चे हुए एंड लॉसेस हुए, वो सब हो जाएंगे डेबिट इन दी P&L अकाउंट, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हिच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। सो आप सोचोगे एक्सपेंसेस तो हमने 2 तरह के दीदी ने बोले थे। दीदी ने बोला डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सोचो भी मत, क्यों, क्योंकि वो तो है ट्रेडिंग का पार्ट, वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एक लिस्ट बनाई थी, वैसे ही अब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। बना लो, बॉक्स में लिख लो और आपको याद रहेगा। जल्दी से पहले कमेंट करके बताना कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, और 2-4 डायरेक्ट एक्सपेंसेस मुझे कमेंट करके बताओ। फ्रेट नहीं बताना, वो मैं बता चुकी हूँ। सो
डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो थे जो मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड थे, उसके अलावा जो बच गए वो सब इनडायरेक्ट है, यानी द फर्स्ट सैलरीज, ठीक है, या फिर सैलरी एंड वेजेस। इसका मैं आपको बता चुकी, इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि फर्स्ट वर्ड को ध्यान में रखना है। उसके बाद कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, इसकी ट्रीटमेंट। बड़े भाई ये तो आपने डायरेक्ट में बोला था दीदी, क्या हो रहा है? ये आउटवर्ड, पहले इनवर्ड थे, अब ये आउटवर्ड है, मतलब कि ऑन सेल। जो आपको सेल पर पड़ा भाड़ा वो इनडायरेक्ट है। और ले लो जैसे कि और एक्सपेंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, जैसे आपके सैलरीज हो गई, और ऑफिस का रेंट, ऑफिस रेंट भी आपका इधर आता है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस मेक्स कंफ्यूजन इन योर गाइज माइंड। मेरे भी माइंड में हुआ था कि ट्रेडिंग बोला है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ना, बट नहीं, ट्रेडिंग मतलब व्यापार, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बिजनेस में। ट्रेडिंग मतलब कि व्यापार, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना। यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, ट्रेड हो रहा है। सो ट्रेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इट इज अनदर पार्ट। सो वो आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ट्रेडिंग वर्ड सोचकर, पढ़कर, देखकर घबरा मत जाना, उसको ट्रेड में मत डालना। इट इज अ पार्ट ऑफ P&L अकाउंट। ये हो गई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखना है। यहाँ पर लिखनी है हमने सारी इनकम्स और गेन्स। मतलब कि अगर हमें कोई रेंट रिसीव हुआ है, रेंट आपको मिला है, ये क्या है आपका, आपकी फायदा है, आपकी इनकम है, आपका गेन है। सो इट विल बी रिकॉर्डेड हियर। अगर आपने रेंट पे किया है तो वो इनडायरेक्ट है। और अगर इनकेस आपके पास आ जाए सिर्फ वर्ड रेंट, तो वो रेंट क्या है? रेंट रिसीव्ड है या पे है? हम तो बीच में फंस गए। इट इज पे, मतलब डेबिट होगा। अगर आपको सिर्फ रेंट गिवन है तो आप उसको पे समझोगे, सैलरीज गिवन है पे समझोगे, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट गिवन है, कुछ नहीं गिवन कि इनवर्ड है, आउटवर्ड है, ऑन परचेज, ऑन सेल, कुछ नहीं गिवन, लेट इट बी ऑन परचेज यानी इनवर्ड। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। ये कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं। क्रेडिट में क्या आएंगे? सारी इनकम्स और गेन्स, लाइक रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड क्या है? आपका खर्चा है, आपके लिए नुकसान है, वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे मिसलेनियस इनकम्स भी इसी का पार्ट है। उसके बाद जब हमारे पूरी हो गई कैलकुलेशन, लास्ट में जब वैल्यू आई, ठीक है, आ गई, जैसे हम बाकी में करते थे, मीन्स ट्रेडिंग में भी किया था कि हाईएस्ट वाली वैल्यू यहाँ दोनों में लिख देनी है। जहां पर भी कम है, मतलब बैलेंसिंग फिगर जहां आएगी। वैसे तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकला ऊपर, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है तो P&L में भी ऑटोमेटिकली आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट निकला तो नेट प्रॉफिट निकलेगा, ग्रॉस लॉस निकला तो नेट लॉस निकलेगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है और यहाँ पर नेट लॉस, तो जहां पर भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, अगर यहाँ पर आ रही है तो आपका निकला नेट लॉस, ठीक है, और अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर यहां आ रही है देन इट इज नेट प्रॉफिट। ओके, सो आपको मैंने बता दिया कि अगर जीपी निकलता है तो वो यहां आ जाएगा, जीएल निकलता है तो वो यहां आ जाएगा। अगर ऊपर जीपी है तो ऑब्वियसली नेट एनपी आएगा, अगर ऊपर जीएल है तो नीचे भी एनएल आएगा। और अगर आपका इंटरचेंजेबल आ रहा है, मतलब ऊपर जीएल तो नीचे जीपी, जीपी ऊपर तो नीचे जीएनएल, तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है, गलत किया है अपना क्वेश्चन, उसको चेकआउट करना। और इसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म। इसमें आपको मैं एक बात बता दूं, अगर नेट प्रॉफिट निकला तो वो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाता है, और अगर नेट लॉस निकला वो कैपिटल में माइनस हो जाता है इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको बनानी आती है, आई होप कि आपको आती होगी। तो कल हम करेंगे इसी का एक क्वेश्चन ट्राई, जिसके थ्रू आपको और क्लैरिफिकेशन मिल जाए थी। और आज की वीडियो यहीं पर खत्म। अगर आपको कुछ समझ आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर और ऐसी वीडियोस चाहिए जिससे आपको कॉमर्स में हेल्प मिले स्टडीज के थ्रू,
तो बेल आइकन ऑन करना टू गेट ऑल द लेटेस्ट न्यू नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय।